नमस्कार दोस्तों। अमर शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के संग्रहालय में इस समय हमारी उपस्थिति है। देख पा रहे हैं प्रांगण है और साप्ताहिक यहाँ पर कुछ लोग आते हैं इस देवरिया के प्रांगण में और यहाँ पर कुछ अपना पल बिताते हैं। देख पा रहे हैं जो देश का आन बान शान तिरंगा है किस तरह से लहरा रहा है। यहीं पर अंग्रेजों का हाईजैक था जिसको विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति ने उखाड़ फेंका था और अपने देश का तिरंगा यहीं पर फहराया था। और इधर जो है बगल में आप देख पा रहे हैं तमाम जो यहाँ की सीन है। यहाँ पर जो मशीन थी वो जो है चली गई है और ईटा भी है और इधर जो है कुछ बालू गिट्टी है और इधर देख पा रहे हैं आप जो काम है ये जो है देख पा रहे हैं। इधर वर्तमान स्थितियाँ यही है, बच्चे सब खेल रहे हैं। आइए यहाँ पर जो समाज के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं अपना जो है कुछ पल यहाँ पर बिताते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है तमाम लड़ाइयों को लोग अंजाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग बहस कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। आइए लोगों से बातचीत किया जाए। तो देवरिया के तमाम स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर आकर के बरोबर इस संग्रहालय में सुबह शाम आकर के जो है तमाम चीज़ें देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और किस तरह से तमाम जो है तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर देखते हैं। हाल चाल बढ़िया है सर। हम लोग हर संडे को सुबह आते हैं यहाँ पे और पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, चर्चाएं करते हैं आपस में, इनके विकास से संबंधित, इनके सम्मान में कितना हम वृद्धि कर सकते हैं, इस सब मुद्दे पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और आपसी चर्चा के दौरान चाय पानी होता है और फिर हम अपने अपने घर पे जाते हैं। तो आज उसी अभियान के तहत इकट्ठा हुए हम लोग, सब लोग प्रजापति समाज के लोग हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। इसमें अभी लड़ाई तो जीती जा चुकी है, बस यही कि अभी ये गड्ढा पैक नहीं हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि मैं जल्दी गड्ढा पैक करा दूंगा और जब पैक हो जाता है तो फिर हम आगे उसमें कलाकारी करा करके इसको सुंदर सजा दिया जाएगा। और बाकी जो लड़ाई अभी जो पीछे अभी कब्जे में पड़ा हुआ है वो अभी अधूरी है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी मामला लाइन पे आवे, वो भी खाली हो। ये 98 कट्ठे की बात है और 98 कट्ठा खाली होकर के हमने ये दिमाग में रखा है कि कम इतना सुंदर हो जाए, जैसे यहाँ पे लखनऊ में काशी राम स्थल बना हुआ है, वो स्मारक बना हुआ है, उस तरह से इस तरह से सजा दिया जाए कि पूरे प्रदेश से या देश से भी कोई आता है तो उसको लगे कि कोई अच्छा स्पॉट है, अच्छा प्लेस है, सुंदर है। ऐसे रूप में हम इसको विकसित कराना चाहते हैं। इसी मंशा को लेकर के हम यहाँ दौड़ते हैं। यहाँ तो हम लोग 15 सितंबर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको जो गुलामी कहिए एक तरह से, जो अभी कब्जा तक सर गुलाम ही कहिए, सही जो यहाँ गुलाम बना के रखा गया है उनको आज़ाद कराने के लिए हम लोग 15 सितंबर से हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी हम लोग लगे रहेंगे जब तक कि ये पूर्णतः ये 98 कट्ठा खाली होकर के विकसित नहीं हो जाता, सज नहीं जाता है, सुंदर नहीं बन जाता है, अच्छा प्लेस नहीं बन जाता है, तब तक हम इसके लिए लगे रहेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर सर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जिस तरह से विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी? जी, यही कहना चाहेंगे कि इनको उचित जो है न्याय इनको मिले और इनके अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी के स्थल को सुरक्षित किया जाए और इनको जो है जो भी अ, अ, निर्माण हो रहा उसको रोका जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए। और हमारे साथ देवरिया जिला अध्यक्ष जी हैं, मुस्कान के साथ जो खड़े हैं। कितना दिनों से यहाँ पर आप लोग जो है संडे को आते हैं? हम लोग विगत लगभग इस आंदोलन में जब यहाँ पर्यटन विभाग का जब से कार्यालय के लिए उद्घाटन हुआ, उसके पहले से हम लोग आते जाते हैं। इस पे चर्चाएं तमाम होती रहती हैं, कैसे इस पे मांग किया जाए कि इसको और विकसित हो। लेकिन उसी क्रम में 14 सितंबर को यहाँ एक पर्यटन विभाग का जिला कार्यालय बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय शासन और प्रशासन के लोगों ने उद्घाटन करा दिया, शिलान्यास करा दिया। शिलान्यास को देखते हुए हम लोगों ने एक मांग पत्र बना करके डीएम साहब से मिले 18 सितंबर को। उनका ये कहना था कि ये शासन प्रशासन का वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग भी मांग पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कहा कि अगर इस काम को नहीं रुकवाएंगी तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और तमाम आंदोलनें हुई, लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप से
यहाँ काम रोकने के लिए आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है। तो अभी हम लोग के और समाज काफ़ी यहाँ के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जो भी शहीद को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक संशय बना हुआ है कि हो न सके शासन अपनी साम दाम दंड भेद नीति अपना करके और यहाँ पुलिस को आगे करके कुछ ऐसा कर दे। तो उसी के लिए हम लोग आते हैं, देखते हैं, ताकि कोई इस तरह का गतिविधि अगर अ, होगा तो हम लोग फिर उस पर आंदोलन के लिए और तेज़ी से हम लोग बाध्य होंगे। अभी तो जिला प्रशासन को हम लोगों ने आंदोलन करके सब बता दिया है। आगे की रणनीति हम लोग की अगर नहीं रुकता है तो हम लोग विधानसभा घेरने की तैयारी में पूरा काम कर रहे हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक संगठन से काम करता है तो जिला अस्पताल का नाम उसके नाम से हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत कुछ कर देता है तो उसके नाम से अन्य संस्थानों पे उनका नाम हो जाता है। लेकिन शहीद जी जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, उनके नाम से यहाँ ज़िले में कोई अच्छा या इस तरह कह लीजिए कि सम्मानजनक सम्मान उनको नहीं मिला है। तो इस कड़ी में हम लोग जो है चाहते हैं कि अगर कोई बस स्टॉप बने या यहाँ से एक शहीद जी के नाम से एक दिल्ली देवरिया टू दिल्ली के लिए कोई ट्रेन चले जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से हो। इस तरह की तमाम मतलब संस्थान जो अभी सरकार बनाने जा रही है वो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के नाम से बनाए तो अच्छा होगा। नए नए चौराहे बन रहे हैं, नगर पालिका का विकास हुआ है, तमाम वार्ड बना है, तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से वार्ड बना दिया जाए। तो इस तरीके से छोटा छोटा उनके नाम से अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से इस देश के शहादत अपनी दी हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का अव्यवहार किया जाता है तो किस तरह से जो है आप लोग यहाँ पर अपना कदम उठाएंगे? सर पिछले 1 साल से मैं यहाँ सिंगल अकेले आकर बैठता रहा, बस इनके जानकारी लेने के लिए कि कहीं यहाँ इससे कैसे विकास किया जाए। उसी दरमियान यहाँ एक छोटी सी घटना हुई जो प्रशासन के द्वारा जो पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है, विकास के बारे में यहाँ प्रशासन पर्यटन स्थल बनाने लगा। उसी दरमियान अपने मित्रों के साथ हमने ये सारी चीज़ें जानकारियाँ दे करके इसके बाद इसके हम लोगों ने रुकवाने के लिए विशेष ध्यान दिया। और उसके बाद इस 98 कट्ठा जो ज़मीन है इस पर हम लोग बहुत सुंदर पार्क वगैरह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जाकि हम लोग संघर्ष करें ताकि यहाँ ज़िले के लिए एक बहुत अच्छा जगह मिल जाए घूमने टहलने आम पब्लिक के लिए भी। मैं सतीश चंद्र प्रजापति, नगर महामंत्री, और हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल जो था वह सुसुप्ति अवस्था में था, उसको जागरूक करने के जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि लोग इस शहादत को लोग समझें। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, राम प्रताप बिस्मिल ऐसे ही लोग नहीं शहीद हुए हैं। इस 13 वर्ष की उम्र में सबसे पहला व्यक्ति शहीद रामचंद्र विद्यार्थी हुए जो देश के लिए अपना बलिदान दिए। और नौतन हथियागढ़ से वह आकर यहाँ पिरामिड बनाकर बच्चों के साथ छत पे चढ़कर और तिरंगा झंडा लहराए और अंग्रेज़ों का झंडा उखाड़ कर फेंके। और वह बोले कि तुमको जितना गोली चलाना हो चला लो, मैं अब यह झंडा नीचे नहीं झुकेगा, यह झंडा यहीं लहरेगा। और इस पर यहाँ के उस समय के पुराने जो यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट थे वो उनको गोली से भुनवा दिए। खैर भुनवा दिए ठीक है, लेकिन उनकी शहादत के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और हम चाहते हैं कि उनके नाम से यह पर्यटन स्थल सुंदर बने और यह लगे कि यहाँ शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अपना बलिदान दिए हैं और उनके नाम पर कुछ ऐसा अच्छा
एक पार्क बनना चाहिए, जो जैसे जलियांवाले बाग को सजाया गया है। मैं चाहता हूँ कि देवरिया की धरती पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का पार्क भी उस जलियांवाले बाग की तरह सजाया जाए और इसको सुंदर बनाया जाए। जय हिंद। मैं माताजी प्रसाद। देखिए, हम लोग इस पार्क में आते हैं और इस पार्क में देवोग नगरी देवरिया है और देवरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ में ये एक पार्क है जो हमारे देश के लिए मान सम्मान के लिए 13 वर्ष के आयु में रामचंद्र प्रजापति जो है शहीद हो गए हैं। 13 वर्ष की आयु कोई बहुत बड़ा आयु सर नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय इनके मन में ऐसा क्या आ गया कि इन्होंने देखा कि मतलब हमारे देश के अंग्रेज हुकूमत ने जो ये झंडा मतलब हमारे झंडा जो भारतीय झंडा उसको मतलब नीचे फेंक दे रहे हैं और ये झंडा लेकर अपने उस छत पे गए और झंडा फहराए हैं। उस 13 वर्ष का नौजवान है, छाती पर गोली छलनी हो गया उनका और झंडा गाड़ दिया वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि ऐसे नौजवान ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, किसी एक के लिए, प्रजापति समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मतलब इन्होंने जो कुर्बान दिया, ऐसे शहीद को, ऐसे लोगों को विशेष करके इनके पर्यटक स्थल को बढ़ावा देना चाहिए और तमाम मोहल्लों में जो वार्ड हैं इनके नाम से वार्ड भी नामित हो, रोड भी नामित हो और कुछ ऐसा किया जाए कि देवरिया में लगे कि रामचंद्र सभा स्थल जो पर्यटक स्थल है मतलब बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जैसे ऐतिहासिक स्थल में तमाम पार्क है शहरों में है, उस तरह देवरिया के भी एक नाम हो कि यहाँ रामचंद्र स्थल जो गोरखपुर जो रोड जो है मेन रोड से सटे है, इसका विकास हो। और शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी दायित्व है कि रख रखाव हो, बढ़िया से हो, सही सुंदर हो और ताकि लोग समझें कि देवरिया में चलें और उस 13 वर्ष के आयु में जो शहीद हुए रामचंद्र प्रजापति को उनको देखें और बैठने की भी व्यवस्था बढ़िया। अभी देखिए समापन दिवस हुआ था 5 दिसंबर को, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, मतलब कि जिसके दूर दूर से लोग आए थे चल के, और सबका बस एक ही सुर है कि इस पार्क को जो अतिक्रमण जो यहाँ हो रहा है इसको बंद किया जाए और बढ़िया बेहद ढंग से इसको सजाया जाए ताकि आकर्षक हो, जैसे और पार्क देवरिया में उस तरह इसका भी नाम हो, रामचंद्र विद्यार्थी का स्थल हो और बढ़िया तरीके से हो। जय हिंद जय भारत। अमरनाथ प्रजापति मेरा नाम है। हम लोग इस शहीद विद्यार्थी रामचंद्र के पार्क के बारे में, विकास के बारे में, सुंदरता के बारे में हम लोग अध्यक्ष, यहाँ के विधायक, सांसद और जिलाधिकारी से मिलकर इसके रख रखाव के बारे में हम लोग बैठक आज किए हैं और इसके लिए मैं आज हम लोग अप्लीकेशन देंगे ताकि इसका रख रखाव हो, उद्यान अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, लोग बाहर से जो आए उनके बारे एक अच्छा संदेश जाए और सभी लोग जाने